Hello everyone, I hope I am audible. Sometimes people say move on कर लो, move on कर लो. According to me, move on जैसी कोई चीज़ होती नहीं है. पहली बात. दूसरी बात, अगर आपको किसी चीज़ को भुलाना भी है तो आप भुला नहीं सकते, बस आप अपना माइंड डाइवर्ट कर सकते हो. इन केस आपको किसी की याद आ भी रही है तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, बस इतना कर सकते हो कि आप किसी काम में इंगेज हो सकते हो. इससे आपका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाएगा. मेरे सिचुएशन में अगर मूव ऑन की बात हो तो मैं तो ना ये मेरे पे एप्लीकेबल होता है और ना ही मुझे लगता है कि ये कभी हो पाएगा. क्योंकि बात करूँ मैं अपनी तो मुझे बचपन से लेके अभी तक की सारी चीज़ें याद हैं. ठीक है, तो अगर मूव ऑन जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता भी तो जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं, जो भी बुरी है, वो मैं उन सब से मूव ऑन कर सकता, अभी तक कर चुका होता, लेकिन नहीं, अभी तक नहीं कर पाया. मतलब समवेयर आई एम मैनेजिंग माई थिंग्स. और किसके बेसिस पे, बेस क्या है उसका, डाइवर्सन बेस है उसका कि खुद को डाइवर्ट करके तब कोई दूसरे काम में इंगेज खुद को कर लेता हूँ. तो वो वाला मेथड. बात करूँ मैं अपनी तो व्हेन आई यूज्ड टू बी इन क्लास सेकंड और थर्ड, तो एक लड़की थी मुस्कान. तो मुझे अभी भी लगता है कि एक मेरा दांत टूटा था. उसके अगले दिन उसने स्कूल मैंने उसको दिखाया था, क्योंकि वो मेरी इकलौती फ्रेंड थी, फीमेल फ्रेंड. और मेरी काफ़ी अच्छी बात होती थी सेकंड थर्ड में. अ, तो वो मुझे सिखाया भी करती थी, जो पता नहीं क्या पढ़ते थे उस टाइम पे, क्या पढ़ते थे. तो उसकी मौसी जो थी, उस मौसी के साथ रहती थी. उसकी मौसी उसे पढ़ाती थी तो अच्छी थी पढ़ने में, तो वो मुझे हेल्प भी किया करती थी मेरी स्टडीज़ में. एक दिन मैंने उसको दिख और मुझे अच्छी लगती थी उस टाइम पे. एक दिन मैंने उसको, मेरा दांत टूटा था, मैंने उसको दांत दिखाया था अपना कि सी मेरा सामने वाले दांत जो है टूट गया है. सामने ये वाला दांत टूट गया है. उसके अगले दिन से वो स्कूल नहीं आई. और मैं सोच रहा कि कहीं मैंने अपना दांत दिखा के गलत तो नहीं कर दिया, कहीं मेरे दांत देखने की वजह से उसने स्कूल तो नहीं छोड़ दिया. ये मैं सोच रहा था, काफ़ी दिन तक मैं सोचता रहा, बट वो स्कूल नहीं आई. बाद में मुझे उसकी गली पता थी, मेरे सामने वाली गली में वो रहती थी. तो जब मैं फोर्थ या फिफ्थ दोनों में से कोई सी एक क्लास में गया, तो उस सामने वाली गली में एक लड़का था. तो उससे मैंने पूछा था, तो देन ही सेड कि अ, ये जो आंटी है ये करोल बाग शिफ्ट हो गई थी. ऐसे मम्मी बता रही होंगी उनको, जो भी है, तो वो कहीं शिफ्ट हो गए थे. बाद में भी पता चला कि वो शिफ्ट हो गए थे करोल बाग. तो उस टाइम पे जो है हम क्लास चेंज हो रहा था, और सही टाइम पे उन्होंने अपना टीसी लिया होगा और चले गए होंगे. मुझे ऐसा लगा कि मेरे दांत की वजह से उसने स्कूल छोड़ दिया, और इतना बुरा एक्सपीरियंस था वो. और मुझे अभी भी लगता है कि वो नहीं होना चाहिए था. अगर वो अभी भी होती तो शायद सिनेरियो आसपास के मेरे कुछ और होते. वो चली गई. उसके बाद जब मैं आगे की क्लास में गया तो फिफ्थ में मैंने क्या किया, एक लड़ होली खेल रहे थे तो एक लड़की के सर में मैंने गुलाल जो है रेड कलर का वो डाल दिया पूरे सर पे. और ये कर लिया कि अब तो जो इसके सर में जो है मैंने गुलाल लगा ही दिया है लाल रंग का, मतलब अब दोनों की शादी हो ही गई है. तो अब मजबूरन इनके पेरेंट्स को ये एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा कि हाँ, अब क्योंकि इस मेरी बेटी की मांग भर दी गई है, तो अब वही लड़का जिसने भरी है उसी के साथ इसकी शादी करवा देंगे. तो ये मैंने कॉन्स्पिरेसी रची थी फोर्थ या फिफ्थ क्लास में. उसका आउटकम कुछ नहीं हुआ. ठीक है, मैंने सोचा था कि अब तो शादी हो जाएगी, तो अब तो शादी कर लेंगे बड़े होके. पहले मैं अंकल को बोलूँगा कि मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता हूँ, पूरी कर लेता हूँ, फिर शादी कर लूँगा. ये सारी चीज़ें मैंने सोची थी उस टाइम पे. वो जो लड़की थी उससे भी अच्छी बातचीत थी, फिर वो भी चली गई, मैं भी चला गया. दोनों अलग अलग रास्ते डाइवर्ट हो गए. उस टाइम की बात है. एक लड़की थी जो उस टाइम पे मैं सही हो गया था पढ़ने में, उससे पहले तो बेकार था, उस टाइम पे सही हो गया था, तो उसको पेपर में हेल्प किया करता था मैं. और
शायद इसीलिए बात भी करती थी, तो उसको काफ़ी हेल्प किया मैंने पेपर में पास होने में, क्योंकि आगे बैठती थी और बात अच्छी होती थी। मुझे लगा अब हम दोनों की शादी हो जाएगी, इतनी बात होती है तो। वो भी चली गई। तो ये सारी छोटी-मोटी चीज़ें, ये सारे मेरे बुरे एक्सपीरियंस ही थे। मैं चाहता तो इनको भूल सकता था, लेकिन मेरे माइंड ने ये चाहा ही नहीं कि मैं इनमें से कुछ भी भूलूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी छोटी-छोटी बुरी चीज़ें हैं जो मेरे माइंड में हैं, और उससे मैं कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाया। तो अभी कैसे कर पाऊँगा? इनफैक्ट मैं ऐसा सोचता हूँ कि जैसा मैं सोचता हूँ, वैसे ही सारे सोचते हैं। जैसा मैं एक्ट करता हूँ, वैसे ही सारे एक्ट करते होंगे, क्योंकि ह्यूमन का नेचर सेम होना चाहिए। अब जैसे एनिमल में लायन का ले, तो उनका नेचर कैसा है? एग्रेसिव है, हंटिंग है, मतलब डिपेंडेंट है दूसरे एनिमल्स पे, ठीक है? खुद से कुक नहीं कर पाते हैं, दूसरे एनिमल को हंट करके तब वो खाते हैं, तो सबका सेम नेचर है, ठीक है? वैसे ह्यूमन का भी सेम पैटर्न है, सेम नेचर है। तो मैं ऐसा अज़्यूम करता हूँ कि जैसा मैं सोच पाता हूँ, वैसा बाकी भी सोच पाते होंगे। अब ऐसे में अगर मैं मूव ऑन किसी चीज़ से नहीं कर सकता हूँ, तो कोई भी नहीं कर पाएगा। ऐसे में सामने वाला व्यक्ति जब दिलासा देता है कि कोई नहीं भाई, मूव ऑन कर जा, मूव ऑन कर जा, तो उसको मैं कैसे समझाऊँ कि मूव ऑन जैसी कोई चीज़ एग्ज़िस्ट करती ही नहीं है। हालाँकि उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है, उसको नहीं पता है कि उस टाइम पे उसको क्या बोलना है। तो उसने अपने अकॉर्डिंग अपना बेस्ट दिया। व्हाट आई विल प्रेफर, व्हाट आई विल सजेस्ट, उसको क्या बोलना चाहिए था? उसका उसको ये बोलना चाहिए था कि आई अंडरस्टैंड, मैं ये चीज़ समझ रहा हूँ, और इसमें अब तो कुछ नहीं कर सकते। चल, मैं तुझे चाय पिलाता हूँ, चल मैं तुझे अम, कहीं से घूम के आते हैं, चल मैं तुझे अम, स्पोर्ट्स खेलने चलते हैं, कोई सी गेम खेलने चलते हैं, चल हम क्रिकेट क्रिकेट खेलने चलते हैं, फुटबॉल खेलने चलते हैं, चल हम स्विमिंग ट्राई करते हैं, चल रेस लगाते हैं, चल बैडमिंटन खेलते हैं, चल पार्क में चक्कर लगाते हैं। दुनिया भर की चीज़ें, दुनिया भर की एक्टिविटी है। तो उसको वो इतना ही कंसर्न है और इतना ही सोचता है, तो मूव ऑन करने की जगह ये जो सुझाव है वो सामने वाले व्यक्ति को रख के उसका माइंड डाइवर्ट कर सकता है, और वो भी डाइवर्ट ऐसे करना होगा कि उसको पता ना चले कि वो डाइवर्ट करना चाह रहा है। ठीक है? तब जाके ये चीज़ पे, क्योंकि मैंने बताया ना कि मूव ऑन नहीं होता है, वो चीज़ आपके माइंड से नहीं निकलेगी, लाइफ टाइम रहेगी। लाइफ टाइम एक ट्रॉमा रहेगा आपके माइंड में, और उसी के साथ आपको बाकी चीज़ों को भी मैनेज करके चलना होगा। कोई भी चीज़ आप भूल नहीं सकते, आप बस उसको इग्नोर कर सकते हो, बस इग्नोर कर सकते हो और अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हो दूसरी एक्टिविटी की तरफ। एक और चीज़ है, सब्स्टिट्यूट खोजना। अगर आप सब्स्टिट्यूट खोजते हो तो कोई इश्यू नहीं आएगा। काफ़ी ईज़िली आप जो है अपने माइंड को डाइवर्ट कर लोगे। माइंड को डाइवर्ट कर लोगे, लेकिन मूव ऑन नहीं कर पाओगे, ठीक है? डिफ़रेंस है, मूव ऑन कभी नहीं होता है, मूव ऑन हो ही नहीं सकता, मूव ऑन जैसी कोई चीज़ एग्ज़िस्ट करती ही नहीं है, और ये मैं मानता हूँ, ठीक है? आपने बस उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, आपने बस अपने माइंड को डाइवर्ट कर दिया, ठीक है? हुँ, तो ये चीज़ वाक़ई में वर्क नहीं करती है, तो स्टॉप सेइंग मूव ऑन कर जा, मूव ऑन कर जा, क्योंकि कैसे कर जाए भाई, ऐसी चीज़ होती ही नहीं है, तो व्यक्ति कैसे कर जाए? बट जैसा मैंने बोला है कि आप सुझाव दो, ठीक है? उसका माइंड डाइवर्ट करो, ये हेल्प करेगा। थैंक यू।